हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें कर रहे हैं। और इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो इसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको प्ले करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके प्रीवियस वीडियो को देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 10 जो है, बोला जा रहा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस 1, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ग्रेटर होना चाहिए। और ज़्यादा जब भी आवे तो उस समय हम राइट लिमिट निकालते हैं, RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। और इक्वल होगा तो डायरेक्ट, यानी इस केस पे, इस इक्वेशन पे हमारा RHL और डायरेक्ट दो निकलेगा। और यहाँ पे जो है x लेस देन 1 है, यानी इस पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। तो ये तो हम तय कर चुके हैं किस पे हमारा राइट निकलेगा, किस पे डायरेक्ट और किस पे लेफ्ट। जब ज़्यादा होता है तो राइट, इक्वल होता है डायरेक्ट और कम होता है तो लेफ्ट। अब यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे, चूँकि सब में 1 है तो x इक्वल टू 1 पे पहले देखते हैं 4 डायरेक्ट लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 1 पे। तो एफ एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 इक्वल टू पे हम चेक कर रहे हैं, यानी इक्वल कौन है, ये है। डायरेक्ट चेक कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं x प्लस 1 है, यानी x के जगह पे 1 जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। तो इस तरीके से हमारे पास जो डायरेक्ट है वो आ चुका है। अब हम देख लेते हैं 4 LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव इसलिए चूंकि LHL निकाल रहे हैं fx, यानी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 fx, यानी एक जो है एक माइनस है, यानी एक से कम जो होगा हमारे पास ये होगा। यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं कि इस पे हमारा LHL निकलेगा, L4 LHL, R4 RHL और D4 डायरेक्ट। तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, यानी x के जगह पे हम पुट करेंगे h माइनस 0 माइनस h, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1। तो h जब हम 0 करेंगे, h का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा हमारा LHL इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं LHL इक्वल टू 2। अब हम चेक कर लेते हैं RHL, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 RHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो RHL में हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव यानी 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख चुके हैं कि RHL इस पे होगा, यानी 1 से ज़्यादा भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये है 1 से ज़्यादा, x का वैल्यू यहाँ पे है, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h प्लस 1, यानी जब h के जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, h के जगह पे 0 1 और h के जगह पे 0 प्लस 1, यानी 1 और 1, ये हमारा जो वैल्यू है RHL में, RHL इक्वल टू हो गया 1 और 1 2। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्ट लिमिट था उसमें 2 वैल्यू था, जो हमारे पास LHL था इसमें भी 2 है और RHL में भी 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL।
तो इस पॉइंट पे जो हम लिए थे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जो है हमारा ये कंटिन्यूअस है। दिस पॉइंट इज कंटिन्यूअस और इस पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो इस तरीके से हमने इस जो हमारे पास फंक्शन दिया था इस पे हमने चेक किया। तो चेक करने के बाद x इक्वल टू 1 हम पुट किए। 1 पुट करने के बाद हमारे पास जो डायरेक्ट लिमिट आया वो 2 आया। LHL जो आया यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो भी हमारा आया 2 और RHL जो आया वो भी हमारा 2। तो हमारे पास fx इक्वल टू LHL और इक्वल टू RHL। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब तीनों जो हमारा केस है डायरेक्ट, लेफ्ट और राइट, जब तीनों इक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। यानी इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे ये जो हमारा फंक्शन था कंटिन्यूअस हो गया। यानी इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ x वेयर f इज डिफाइंड बाय fx x³ - 3 इफ x लेस देन इक्वल टू एंड x² + 1 इफ x ग्रेटर देन 2। यानी प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही इस पर भी हमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है ये लेस देन है 2 यानी ग्रेटर देन है 2। तो लेस देन के कंडीशन पे हम क्या निकालते हैं LHL। तो इस पे हम निकालेंगे L और यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल के लिए R यानी लेफ्ट और डायरेक्ट ये जो हमारे पास फंक्शन है x³ - 3 इस पे हम क्या निकालेंगे लेफ्ट और डायरेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है यानी लेस है 2। तो जब x का वैल्यू ग्रेटर हो तो इस कंडीशन पे हम राइट निकालते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2 पे, चूंकि दोनों में 2 है तो x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं 4 डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं fx इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं और इक्वल यहाँ पे यानी फंक्शन जो होगा हमारे पास वो होगा x³ - 3। तो x के जब हमें वैल्यू पुट करना है 2 यानी हो जाएगा 2³ - 3 यानी 2 का जब हम क्यूब करेंगे 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा 8 - 3 यानी 5। डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं वैल्यू 5। अब देख लेते हैं 4 LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव यानी 2 से कम fx। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव और 2 से कम कब है यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख चुके हैं। आप या तो यहाँ से या फिर यहाँ से भी देख के बता सकते हैं। तो इसका जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा x³ - 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि कम ले रहे हैं इसलिए 2 - h³ - 3। अब h के जगह पे हमें क्या पुट करना है 0। तो ये हो जाएगा 2 - 0 का क्यूब - 3। तो जब 2 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 - 3 यानी LHL इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। 8 में से 3 घटाएंगे 5, ये LHL हो गया। अब निकाल लेते हैं 4 RHL राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव मतलब 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा यहाँ पे ये फंक्शन है यानी x² + 1 ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 यानी x के जगह क्या पुट करेंगे 2 + h, 2 + h² + 1 और h के जगह पे 0 यानी ये हो जाएगा 2 + 0² + 1 यानी 2 में से 0 ऐड करेंगे तो ये तो 2 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा
4 + 1 यानी RHL इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट हमारा लिमिट था उसमें 5, जो LHL हमारा लिमिट था उसमें भी 5 यहाँ पे है, और जो RHL अभी हम फाइंड किए वो भी 5, यानी तीनों कंडीशन पे, डायरेक्ट पे, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। जब तीनों इक्वल है तो इस तीनों जब इक्वल हो गया तो इस पॉइंट पे जो भी हमारा वैल्यू होगा वो तो कंटिन्यूअस होगा, बट हमसे पूछ रहा था डिसकंटिन्यूअस, तो लिख देंगे x इक्वल टू 2 पे नॉट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यानी x इक्वल टू 2 पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि डिसकंटिन्यूअस होगा, बल्कि fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL है, यानी इस पॉइंट पे सारा जो वैल्यू होगा x इक्वल टू 2 पे हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।